नमस्कार स्टूडेंट। हम कक्षा 11 का अध्याय 1 को समझ चुके हैं। हम कक्षा 11 का अध्याय 2 को समझने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है मापन एवं मात्रक। तो बेसिकली इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें मापन और उसकी मेजरमेंट और उसके यूनिट, उसके मात्रकों का अध्ययन करना है। सबसे पहला हमारा है मापन की आवश्यकता, यानी कि वर्ग वह राशि जिसका मापन किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। हमारी ज्ञानेंद्रियां केवल भौतिक राशि का तुलनात्मक अध्ययन कर सकती हैं, परंतु उस राशि के परिमाण को सही सही नहीं बता सकती हैं। राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए हमें मात्रकों की और मापन की आवश्यकता पड़ी। बेसिकली हम यदि कोई वस्तु को देखते हैं तो हम ये देख कर इतना अनुमान लगा सकते हैं ज़्यादा है कम है, पर कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है यह नहीं। कोई व्यक्ति है यदि लंबा है तो हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति की लंबाई ठीक है। यदि कद कम है तो यह भी बता सकते हैं, परंतु सटीक संख्यात्मक मान में नहीं बता सकते हैं कि कितनी कम या कितनी अधिक है। इन सब के ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता हुई। अब हम मापन के मात्रकों को समझेंगे। मापन के मात्रक किसी भौतिक राशि का एक नियत मानक राशि से तुलना करना उस भौतिक राशि का मापन कहलाता है। किसी मानक राशि को इस नियत मानक राशि को उसका मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि में उसके परिणाम के व्यक्त करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला उसका मात्रक और मात्रक द्वारा नापा गया उसका संख्यात्मक मान, वह यूनिट जिसमें भौतिक राशि को मापा जाता है, जैसे कि मात्रक लंबाई का है मीटर। संख्यात्मक मान भी का ज्ञान होना आवश्यक है, जो यह बताता है कि उक्त भौतिक राशि को मापने में मात्रक को कितनी बार प्रयोग में लाया गया है। भौतिक राशि का संख्यात्मक मान के लिए एक व्यंजक को समझेंगे। यहाँ पर व्यंजक दिया है n इंटू यू, यानी कि n यहाँ पर संख्यात्मक मान है और u यूनिट है, मात्रक है, यानी कि u को मात्रक से रिप्रेजेंट किया गया है। अर्थात किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती यानी उसके उल्टा होता है। यानी कि यदि हम कोई भी वस्तु के मापन के लिए छोटे मात्रक का प्रयोग करेंगे तो मात्रक को बार बार प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु यदि उसी राशि को हम बड़े मात्रक से मापते हैं तो मात्रक को कम बार प्रयोग करना पड़ेगा। मात्रकों की विशेषताएं। मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, उचित आकार का हो, ना अधिक छोटा ना अधिक बड़ा, समय स्थान आदि का उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और अन्य राशि की तुलना में आसान होना चाहिए। यहाँ पर मात्रकों की मेनली दो राशियां दी हुई हैं, एक है हमारी मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। कुल यह 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय मूल राशियों के मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। अब हम मापन की पद्धतियों को समझेंगे। मापन की पहली पद्धति है एमकेएस पद्धति, यानी कि इसमें द्रव्यमान को मीटर में और किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में मापते हैं। दूसरी पद्धति एफपीएस पद्धति है, यानी कि फुट पौंड सेकंड। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी सीजीएस पद्धति। सीजीएस और एसआई पद्धति बहुत प्रयोग में लाती हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और सेकंड में समय को मापा जाता है। इसमें इसे मीटर पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी एसआई पद्धति, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका मापन होता है। मेनली अपने एसआई पद्धति के ही बारे में ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और इसका ही प्रयोग अधिक होता है। और ये एमकेएस पद्धति का आवर्तित रूप है। इसका पूरा नाम ली सिस्टम डी यूनिट्स इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। एसआई पद्धति में कुल 7 मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है
और इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में ही मापा जाता है। ताप को केल्विन, विद्युत धारा को एम्पियर और ज्योति तीव्रता को कैंडेला, पदार्थ की मात्रा को मूल में मापा जाता है और इसके संकेत निम्नानुसार हैं। कक्षा 11 का अध्याय 2 हमने अभी आधा आपको समझा दिया है। इसके मात्रक मापन की आवश्यकता, मात्रक के बारे में अभी हमने समझा चुके हैं। आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।